तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन साधन पाद के 40 सूत्र हो चुके थे। साधन पाद गलत बोला, विभूति पाद के 40 सूत्र हो चुके थे। 41वां सूत्र हम देख रहे हैं। श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्य श्रोत्रम। तो आकाश के और कान के अर्थात श्रोत्रेंद्रिय के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रोत्र हो जाता है। अर्थात इसका भाष्य भी यहाँ पर दे रखा है महर्षि व्यास जी ने। और महर्षि व्यास जी कहते हैं कि सभी जितने भी श्रोत्रेंद्रियां हैं, जितनी जीवात्मा है, सबके पास श्रोतेंद्रिय है। और उस श्रोत्रेंद्रिय जितनी भी हैं सबकी स्थिति आकाश में है। श्रोत्रेंद्रियों का जो आधार है वो आकाश है। इसके साथ ही जितने भी शब्द हैं वो भी आकाश में ही हैं। शब्दों का भी जो आधार है वो आकाश ही है। और इस विषय में कहा जाता है कि एक स्थान पर जो समान स्थान पर हैं सभी लोग, उनको उस देश में होने वाले जो शब्द होते हैं वो सबको एक जैसे ही सुनाई पड़ते हैं। तो इस कारण से जो श्रोत्रेंद्रिय है वो आकाश का लिंग है। आकाश है इस बात की पहचान है। और इसके अलावा आकाश के विषय में कि आकाश को ढका नहीं जा सकता, ये भी कहा गया है। आकाश को रोका नहीं जा सकता,
अर्थात सब कुछ छुपाया जा सकता है पर आकाश छुपाया नहीं जा सकता। आवरण रहित है। फिर आकाश के बारे में और क्या बताया गया है वो कह रहे हैं महर्षि व्यास जी। जो ये आकाश है, क्योंकि इसका कोई आवरण नहीं है, इस कारण से ये आकाश जो है वो व्यापक भी है, सर्वत्र है। ये आकाश जो है अमूर्त है। आकाश अमूर्त भी है और अनावरण है, क्योंकि इसका कोई आवरण नहीं है, इसलिए ये व्यापक भी है। क्योंकि शब्द का ग्रहण होता है, शब्द हम सुन पाते हैं, इससे श्रोत्रेंद्रिय का अनुमान होता है। कि श्रोत्रेंद्रिय भी है, ये अनुमान से पता चलता है कि शब्द ग्रहण हो रहा है, तो बिना श्रोत्रेंद्रिय के तो शब्द का ग्रहण हो नहीं सकता। ये बात बताई महर्षि व्यास जी ने। तो यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि दो जो लोग हैं उनमें से एक तो बहरा है और एक जो है वो बहरा नहीं है। तो जो बहरा नहीं है वो शब्द को ग्रहण करता है और जो बहरा है वो शब्द ग्रहण नहीं कर पाता। इस बात से इस बात का अनुमान होता है कि श्रोत्र से ही शब्द का ज्ञान होता है, श्रोतेंद्रिय से ही शब्द का ज्ञान होता है। क्योंकि जो बधिरता है वो तो श्रोतेंद्रिय विषयक है ना। तो जो बधिर है वो नहीं सुन पाता, जो बधिर नहीं है वो सुन लेता है, शब्द का ग्रहण उसे होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि शब्द जो है वह नाक से नहीं, आंख से भी नहीं, स्पर्श से भी नहीं, बल्कि केवल श्रोतेंद्रिय से ही ग्रहण होता है। इसलिए जो शब्द है वह श्रोतेंद्रिय का ही विषय है। अब ये बातें अनुमान से व्यक्ति जान रहा है, तो अनुमान से जानना फिर उसमें संयम करना। श्रोत्र और आकाश में जो संबंध है उसमें संयम करता है योगी। तो उसे दिव्य श्रोत्र प्राप्त हो जाता है। श्रोतेंद्रिय उसकी दिव्य हो जाती है, अर्थात अधिक शक्तिशाली हो जाती है। सूक्ष्म शब्द भी सुन सकता है, दूर के भी सुन सकता है। तो इस प्रकार से ये दिव्यता हो सकती है।
तो श्रोत्रेंद्रिय और आकाश, इन दोनों के संबंध में संयम करने से, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है? तो संबंध जो है वो आधार का ही संबंध है। आकाश जो है वह आधार है और अमूर्त आधार है। विभु आधार है, व्यापक है। व्यापक होने से एक ही है और सर्वत्र है। लेकिन संयोग से शब्द होता है, तो जो जहां पर संयोग हुआ है, जहां पर शब्द उत्पन्न हुआ है, उस आकाश देश में उपस्थित जो वहां पर लोग होंगे, वे अपनी श्रोत्रेंद्रिय से शब्द का ग्रहण करते हैं। तो आकाश का कहां तक संबंध हो सकता है? श्रोत्र से। शब्द का संयोग कितना प्रबल है, क्योंकि आकाश में दो वस्तुओं का संयोग होता है तब जाके शब्द उत्पन्न होता है। तो शब्द जो उत्पन्न होता है वह किस प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय तक पहुंचता है? आकाश, शब्द, और क्योंकि शब्द जो है वो आकाश का ही गुण है, और श्रोत्र इंद्रिय भी आकाश में ही है। तो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा उस आकाश के गुण को अनुभव किया जाता है, सुना जाता है। जैसे रूप तो सर्वत्र है, परंतु जहां पर देखने वाला होता है वहां अपने सामने जो नेत्रेंद्रिय जो उपकरण है उससे जहां उपस्थित होता है वहां देखता है, उसकी एक सीमा है। ठीक ऐसे ही श्रोत्रेंद्रिय जहां आकाश में उपस्थित है
तो जब शब्द होता है, उत्पन्न किया जाता है, तो श्रोत्रेंद्रिय की एक सीमा है जहां तक के शब्द को ग्रहण कर सकती है। जैसे आंख नेत्रेंद्रिय की सीमा है कि जितने दूर तक का रूप वो ग्रहण कर सकती है, यही उसकी सीमा है। फिर उसके बाद में अस्पष्टता शुरू हो जाती है। तो ये जो शब्द और आकाश हैं, इनको जानना और इनमें संयम करना, इनमें आपसी संबंध जो है, आधार आधेय संबंध, इसमें संयम करने से व्यक्ति को दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति हो जाती है। संयम करने से विशेष ज्ञान उत्पन्न होता होगा संबंध के विषय में, आकाश से संबंध, और वो विशेष ज्ञान जो है वो दिव्य श्रोत्र की प्राप्ति करा देता है। तो अब संबंधों में, दो चीजों के संबंधों में संयम की बात चल रही है। अभी तक केवल एक स्थान विशेष पर संयम करना, वस्तु विशेष में संयम करना इसकी बात चल रही थी। जैसे समान जया ज्वलनम, तो अब संबंधों में भी संयम किया जा रहा है। 42वें सूत्र में शरीर और आकाश के संबंध में संयम कर रहा है योगी। आकाश के साथ संबंध में संयम कर रहा है, शरीर के आकाश के साथ में संबंध। यहाँ पर सूत्र पढ़ते हैं 42वां, कायाकाशयोः संबंध संयमात लघु तूल समापत्तेश्चाकाश गमनम। तो यहाँ बताते हैं काय और आकाश, शरीर और आकाश, इन दोनों के संबंध में संयम करने से, और हल्की चीजों और रुई आदि जो होते हैं उनमें भी समापत्ति करने से योगी का आकाश गमन सिद्ध हो जाता है। तो ये जितने भी संबंध आदि हैं, इनमें संयम कल्पना के द्वारा होता है। कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो शरीर और आकाश, इन दोनों के संबंध में संयम करने से, और हल्की वस्तुएं अर्थात जैसे रुई आदि, उसमें समापत्ति करने से योगी का आकाश गमन सिद्ध हो जाता है।
इसके बारे में महर्षि व्यास जी कहते हैं, जहां शरीर है वहां आकाश भी है। क्योंकि शरीर को स्थित होने का या गमन आगमन का स्थान कौन देता है? आकाश ही देता है। तो आकाश से जो संबंध है वो समझ में आ गया, शरीर का संबंध, उसकी प्राप्ति हो गई। तो ये जो संबंध समझ में आ रहा है आकाश और शरीर का, इसमें संयम करके और इस भूमि को विजय करके, संयम की भूमि को, एक तो ये हो गया। या एक और बात कही, जो हल्के पदार्थ हैं जैसे रुई का फाया आदि, और परमाणुओं में भी समापत्ति को प्राप्त करके संयम की भूमि को जय कर लेने पर, विजय कर लेने पर, योगी भी जो योगी का शरीर है वो भी लघु हो जाता है, हल्का हो जाता है। शरीर को उसको हल्का करना आ जाता है। और उसका परिणाम क्या होता है? पानी पर भी पैरों से ही चलता है, ऐसा महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। और मकड़ी के जाले पे भी दौड़ लगाता है, मतलब उस पे भी घूमता फिरता है। और इतना ही नहीं, जो प्रकाश है, रश्मियां हैं, उन पे भी विहार करता है। तो इससे उसकी जहां इच्छा होती है वहां पर आकाश गमन वो करता है योगी, ऐसा महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। तो ये एक विज्ञान का विषय है। संयम करके कुछ विज्ञान ऐसा समझ में आ जाता होगा कि जिससे अपने शरीर को वो हल्का कर सकता है, इतना हल्का कि वो रश्मियों पे चल सके। तो यहाँ पर जो
ये सिद्धि है। उसके बारे में ये है कि क्योंकि शरीर में जल आदि भी है, पार्थिव तत्व तो है ही, तो ये किस प्रकार से होता है, इसको थोड़ा जब प्रयोग व्यक्ति करे, संयम करे, तो प्रयोग के द्वारा ही उसके ऊपर कुछ किया जा सकता है। कोई जो भी स्थिति है किस तरह से होगी वो, तो अभी वो हम लोगों के लिए विचारणीय और उस पे कार्य करना बाकी शेष है। तो ये भी एक सिद्धि यहाँ पर बताई गई है, शरीर को हल्का कर लेना, बहुत हल्का। फिर 43वें सूत्र में सिद्धि बताई गई है, बहिर कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। बहिः अकल्पिता वृत्ति महाविदेहा ततः प्रकाश आवरण क्षय। तो यहाँ पर इन शब्दों का अभिप्राय जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अकल्पिता नाम की एक वृत्ति कही गई है मन की। जो शरीर के बाहर होती है, और उसका नाम महाविदेहा भी कहा गया है। तो ये जो वृत्ति है मन की, इससे प्रकाश के आवरण का क्षय हो जाता है। यहाँ पर महर्षि व्यास जी बता रहे हैं, शरीर से बाहर मन की जो वृत्ति अर्थात मन का व्यापार, शरीर से भी बाहर मन के की वृत्ति को पहुंचाना, ये विदेहा नाम की धारणा है। तो विदेहा नाम की धारणा महर्षि व्यास जी ने बताई, जो बाहर होती है शरीर से। तो वह धारणा यदि शरीर में जो प्रतिष्ठित मन है उसका बाहर वृत्ति मात्र के द्वारा पहुंचना जब होता है, तो इसे कल्पिता कहते हैं। कल्पना शक्ति के द्वारा होती होगी, इसलिए कल्पिता कहते होंगे। तो या तो शरीर निरपेक्षा
वह जो इस प्रकार की वृत्ति है उसमें शरीर की अपेक्षा नहीं होती। बहिर्भूतस्यैव मनसो बहिः वृत्तिः। तो शरीर के अभिमान से रहित ऐसा कहा जाता है। विदेह, विदेह शब्द का भी यही अभिप्राय है, देह के अभिमान से रहित हो जाना। जैसे महाराजा जनक को भी विदेह कहा जाता था, शरीर के अभिमान से रहित होने के कारण से। तो मन में जो शरीर का अभिमान शेष न रहना और मन की वृत्ति को शरीर के बाहर पहुंचा देना, बाहर ही मन है, बहिर फिर कहते हैं या तो शरीर निरपेक्षा बहिर्भूतस्य एव मनसो बहिर्वृत्ति। तो मन भी बाहर है शरीर से, अभिमान शरीर के अभिमान रहित होकर मन को भी बाहर भेज दिया, और जो वृत्ति है वो तो बाहर है ही है, वो अकल्पिता वृत्ति कहलाती है। कल्पिता वृत्ति तो हो गई हमारी जो मन शरीर में रहते हुए ही मन की सहायता से, मन की सहायता से और वृत्ति मात्र से बाहर की ओर भेजना, जिसको हम प्राण शक्ति की सहायता से कहते हैं। तो वो तो कल्पिता वृत्ति हो गई। लेकिन अकल्पिता वृत्ति वो हो गई जहां पर शरीर के अभिमान से पूरी तरह से रहित हो गया व्यक्ति और मन को शरीर से बाहर भी ले गया, तो वो अकल्पिता वृत्ति हो गई। मन भी बाहर और शरीर वृत्ति भी बाहर शरीर से, ऐसी स्थिति। तो ये अकल्पिता हो गई। अब यहाँ पर विवरण दे रहे हैं आचार्य जी, महर्षि व्यास जी। तो कहते हैं वहां कल्पना के द्वारा जो सिद्ध की गई है ऐसी कल्पिता वृत्ति है, और उस कल्पिता वृत्ति से अकल्पिता को भी सिद्ध किया जाता है। तो वो जो अकल्पिता जब सिद्ध हो जाती है तो उसका नाम हो जाता है महाविदेहा। एक तो विधेय हो गई, महाविधेय हो गई वो अकल्पिता, क्योंकि वहां शरीर से दूर जाना भी हो गया। तो चित्त को शरीर से बाहर भी भेजा जाता है, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिसमें हम पहले संशय कर रहे थे
कि बाहर कैसे निकलता होगा, पर यहाँ पर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया। तो वो अकल्पिता वृत्ति है और उसको महाविदेहा भी कहते हैं। और स्पष्ट रूप से कहा, यया पर शरीराणी विशंति योगिना, इसी चित्त की वृत्ति से, अकल्पिता से, जिसमें चित्त भी शरीर से बाहर जाता है, इसी से जो योगी लोग हैं वो दूसरों के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। पर शरीराणी आवशंति योगिनः, ये कहते हैं ततश्च धारणातः, तो यहाँ इसमें धारणा करने से जो प्रकाश स्वरूप वाला बुद्धि तत्व है, उस पे जो आवरण होता है क्लेश, कर्म और विपाक का, बंधन वाला, रजस तमो मूलम, जो कि रजोगुण और तमोगुण का मूल है, उसका क्षय हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण में उभारने में जो कारण बनता है, ऐसे क्लेश, कर्म और उनके फल, जो 3 प्रकार के फल होते हैं, तो ये जो है कारण है प्रकाश में जो आवरण आ जाता है, अर्थात जो ज्ञान विज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो नहीं हो पाता, बिल्कुल स्पष्ट स्पष्ट नहीं समझ में आ पाता। तो वो अस्पष्टता जिसके कारण से बनी रहती है, वो कारणों को, प्रकाश के आवरण को क्षय कर देते हैं इस स्थिति में, महाविदेहा वृत्ति से। क्योंकि महाविदेहा वृत्ति बिना इसके क्षय हुए हो ही नहीं सकती। वो बंध कारण की शिथिलता पीछे भी कही गई थी ना, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च पर शरीर चित्तस्य पर शरीरावेश। तो बंध कारण तो यही है, क्लेश और कर्म, और उनके फल, क्लेश, कर्म और उनके फल, यही बंधन के कारण है। और यही, इन्हीं को प्रकाश का आवरण भी कहा गया, तो इनका क्षय हो जाता है, यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। तो यद्यपि बता रहे हैं, बहुत गहरी बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, साधना करने पर आगे बढ़ते बढ़ते ये सब स्थितियां प्राप्त होंगी। तो जब होंगी तब इनको देखा जाएगा, काफी दूर है अभी ये। तो 43 सूत्र हम कर चुके हैं। 44वां सूत्र जो है वो भूत जय वाला सूत्र है, स्थूल भूतों पर विजय। तो उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरु जी।